हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही बढ़िया। तो स्माइल से दिस साइड आई वेलकम यू ऑल टू स्माइल से क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे हम लोग जो सीबीएसई ने सिलेबस चेंज किया है उसके बारे में। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं सर, क्या पढ़ना है कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पोर्शन डिलीट हो गया सर, ये पोर्शन नहीं आ रहा। एग्जैक्टली करना कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिलीट हो गई हैं लेकिन फिर भी पढ़नी है। तो वो देखते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। तो ये सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। तो मैंने कुछ चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, किस चैप्टर में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से डिलीटेड पोर्शन पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा एनालाइज कर रखा है पिछले 2-3 सालों का जो चेंजेस हुए हैं, इस बार जो चेंज हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 रियल नंबर आपका आ रहा है 6 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें से क्या हटा दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा हटा दिया है, ठीक है। चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये आपका आ रहा है 20 मार्क्स का, ठीक है। 2, 3, 4, 5 ये आपका आ रहा है 20 मार्क्स का, और सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं 4 चैप्टर को दी है सीबीएसई 2020-21 में। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 10 सर्कल, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, जिसमें कि चैप्टर नंबर 6 में से कुछ डिलीट हुआ है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। चैप्टर 10 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 11 में से एक चीज डिलीट हुई है, वो भी आगे वीडियो में बात करेंगे। 6, 10 और 11 आपका आ रहा है 6 मार्क्स का। 6, 10 और 11 आपका कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से एक्सरसाइज 7.3 डिलीट कर दी गई है, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है। सबसे ईजी थी, पता नहीं क्यों हटा दी। ये भी आपका आ रहा है 6 मार्क्स का। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 और 9 ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आपका आ रहा है 12 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। अब चैप्टर 8 में से जो कॉम्प्लीमेंट्री के एक्सरसाइज 8.3 नहीं आ रही है, ठीक है। तो अभी बताता जा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। पहले वेटेज देख लो। उसके बाद चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर 13 में से फ्रस्ट्रम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 12 और चैप्टर 13 जो है वो आपका आ रहा है 10 मार्क्स का। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। प्रोबेबिलिटी में से कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स में से मीन, माध्य निकालने का जो तरीका है, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि नहीं आ रही है, और ओजीव्स, सीएफ ओजीव के ग्राफ नहीं आ रहे हैं। और ये आपका टोटल पड़ रहा है 11 मार्क्स का। तो ये टोटल मिला के आपका हो गया 80 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हो गए। तो प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने इस बार भी सेम रखा है, कोई खास चेंज नहीं किया है उन्होंने प्रैक्टिकल में। तो अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं तो 20 मार्क्स को जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो आपके यूटीज होते हैं, जो आपके पीटीज होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट हो गए, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस हो गए, यूटीज हो गए, आपके पीटीज हो गए, और जो आपके मल्टीपल असेसमेंट होते रहते हैं, कभी स्कूल में कोई एग्जाम होता है, हर स्कूल का अपना अपना पैटर्न होता है, इसको उन्होंने 10 मार्क्स की वेटेज दी है। कितने मार्क्स की वेटेज दी है? 10 मार्क्स की।
5 नंबर और जो उन्होंने ऐड किए, जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो का मतलब जो मैम आपको कॉपीज कंप्लीट कराती हैं, ठीक है, आप लोग जो प्रोजेक्ट करते हो। बेसिकली ये जो 10 मार्क्स है, ये जो 10 मार्क्स है, ये आपका पेन पेपर टेस्ट है, ठीक है, जो आपके स्कूल के एग्जामिनेशंस होते हैं, यूटीज वगैरह। 5 नंबर जो आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, कॉपीज कंप्लीट करना, ये सब चीजें। और जो 5 नंबर है जो आपके लैब प्रैक्टिकल फाइल होती है, उसके 5 नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा। ठीक, अब आते हैं हम लोगों को एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। अब ये तो मार्क्स हो गए कि सर ठीक है, इसमें से इतने नंबर का आएगा, इसमें से इतने नंबर का आएगा, इसमें से इतने नंबर का आएगा। 80 मार्क्स का फाइनल पेपर होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अब इन 20 मार्क्स में से क्या होता है, नॉर्मली एवरेज 20 में से 13 और 14 मार्क्स तो बच्चा स्कोर करता ही करता है। बाकी उनका पेन पेपर यूटीज कैसे हुए हैं, टीचर्स ने कॉपीज कितनी अच्छी बनाई है, अभी वर्कशीट्स आ रही है, वर्कशीट आप कैसे कर रहे हो, इन सब के मार्क्स हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज है, कौन कौन से पेज नंबर है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने ही नहीं है, जो डिलीट हो गए हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो डिलीट हो गए हैं लेकिन फिर भी पढ़ने। तो बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जो डिलीट हो गए हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 1 में से आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है। चैप्टर 1 में से एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को नहीं करनी है, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा थी। ओके बच्चों, उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है पॉलिनोमियल, बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल। इसमें से आपको एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसका ये वाला पार्ट, और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। ठीक है, जो इस बार डिलीट हुआ है चैप्टर में से। अब चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आप लोगों को क्या नहीं करना है, एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ आ रहा है। तो एक मेथड ही हटा है, कहने का मतलब है क्वेश्चन ट्रेन वाले क्वेश्चन, बस वाले क्वेश्चन, टैप वाटर वाले क्वेश्चन, ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब कुछ आएगा। ये बस है कि मेथड हटा है, तो मतलब आपको एलिमिनेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 पे पिछले से पिछले साल ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हटा दिया गया था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद रिड्यूसिबल फॉर्म्स जो क्वेश्चन थे, इनके ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 5 की, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन एपी। ठीक है, अब एपी में आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से 20 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 16 नहीं करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी नहीं करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बेस्ड है सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में देखो बच्चों, इस पे तो हंसी आती है। ठीक है, हंसी इसलिए आती है, ये इसमें से 4 थ्योरम आती थी, चारों थ्योरम 4 मार्क्स की आती थी, कोई भी 2 थ्योरम आती, कोई भी 1 थ्योरम आ जाती थी। तो बच्चे क्या करते थे, थ्योरम्स को रट लेते थे, तो 8 नंबर बच्चों के पक्के हो जाते थे। लेकिन उन्होंने इसमें से 2 थ्योरम तो कमी कर दी, मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है, तो चैप्टर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका थ्योरम नंबर 6.6 जो कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर है, और थ्योरम नंबर 6.9 पाइथागोरस वाली थ्योरम कन्वर्स,
ये नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में जो नहीं आने वाला है वो है आपका एक्सरसाइज 7.3, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला फॉर्मूला था, उसके ऊपर निकलते, कोऑर्डिनेट दे रखे होते थे एक ट्रायंगल के, उस पर एरिया निकालते थे। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 to 15, उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आएगा। 7.3 का 11 से 7.3 में सेक्शन फॉर्मूला है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला पूरा आ रहा है। 7.4 का 5, 6 और 7, ये 7 चैप्टर तक था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 जिसमें साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसके फॉर्मूले हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बेसिकली नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 नहीं करना। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 9 पे, एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप लोग भी हंसोगे उसके ऊपर बहुत। इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 10, इस चैप्टर में से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर भी पूरा का पूरा आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 11 पे। चैप्टर नंबर 11 में से हमारा क्या नहीं आ रहा? चैप्टर नंबर 11 में से आपका जो नहीं आ रहा, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं आ रहा। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन 7 तक नहीं आ रहा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 नहीं आ रहा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ था भी नहीं, 1 और 2 में नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो है, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, एग्जैक्टली क्या 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 नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं आएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं आएगा, और एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे करके 120 डिग्री का एंगल बनता है, और सीबीएसई ने बोला है कि 120 डिग्री वाले जितने भी सेंटर एंगल है 120 डिग्री, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं देना, तो ये क्वेश्चन था, ये नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 13 पर। तो चैप्टर नंबर 13 जो है आपका, उसमें आप लोगों का क्या नहीं आ रहा? आपका एग्जाम्पल 12, 13, 14 नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 13.4 नहीं आ रही, एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 13.5 में क्वेश्चन 5, 6 और 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 जो है, उसमें क्या नहीं आ रहा? पहला, मीन निकालना। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा एफ आई, तो वो वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा। एक्सरसाइज 14.4 नहीं आ रही है, एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है,
नो डिलीशन। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर्स थे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक में मैंने पेज नंबर वाइज बता दिया कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या ये जो चेंज हुआ है सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्यों? देखो यहां पर देखो, जैसे चैप्टर 8 है, इसमें इस चैप्टर नंबर 8 में उन्होंने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन हटा दिए जो सबसे ज्यादा इजी होते थे, बच्चा स्कोर करता था, उससे हटा दिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में कुछ नहीं हटाया, ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटली डिपेंड करता है 8.2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 11 में से, चैप्टर नंबर 11 में वो पूरा हटा सकते थे, चैप्टर नंबर 11 में से कुछ खास नहीं आता है, चैप्टर 11 वो पूरा हटा सकते थे। ठीक है, उन्होंने वो नहीं हटाया। अब चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। अब जैसे चैप्टर नंबर 12 है तो देखो उसमें उन्होंने बोल दिया कि सेंट्रल एंगल वाला जो क्वेश्चन है जिसमें 120 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें 120 डिग्री का एंगल बनता है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा। 120 वाला नहीं आएगा, सिर्फ 60 वाला जरूर आएगा। दोनों का कंसेप्ट सेम है, तो आप लोगों को क्या बोलूं, मतलब बुद्धू बना दिया। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में सब कुछ आएगा, ट्रायंगल भी आएगा, सॉरी सर्कल, सिलेंडर भी आएगा, कोन भी आएगा, क्यूब भी आएगा, क्यूबाइड भी आएगा। इस फ्रस्टम ने ऐसे क्या किया था, फ्रस्टम नहीं आ रहा, इजी होता था बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, ये हटा दिया, तो बच्चे कंफ्यूज है बिल्कुल। अब जैसे मीन में ले लो, मीन में आपका स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आ रहा है, सिर्फ मीन आ रहा है, ध्यान रखना, मीन आ रहा है, स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आ रहा है। मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड आएगा, डायरेक्ट मेथड आएगा, बस ये मेथड ही तो नहीं आ रहा, टॉपिक तो पूरा का पूरा आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी तो ये सब क्लियर है। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है आप लोगों को कि आप लोग नॉर्मली हर एक चीज देख ही रहे हो, क्या नहीं आ रहा क्या, इसमें फंसने से ज्यादा अच्छा है आप सब कुछ पढ़ लो। ठीक है, जितना हो सके इन चीज़ों में मत फंसो। हालांकि ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, कि कौन कौन सा नहीं आ रहा। अब आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि अच्छा इस एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी मैथ्स की वीडियो है क्लास 10th के लिए। बाकी चैप्टर की और बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी मैं डालूंगा सारी की सारी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। क्लियर? और चैनल में नए आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।